आप सभी व्यूवर्स को जुले टचले नमस्कार। मैं आपकी नैनीताल टेरी खम्पा। वेलकम टू माय चैनल। हम पहुंच चुके हैं नालंदा। आमा लोग खा रहे हैं गोलगप्पा और ये है आटे का। हेलो। और पानी पीना तो पी ले। ये है सांवली खाते हुए। मुझे तो मज़ा नहीं आया। आप लोगों को अगर आटे का गोलगप्पा पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर खा सकते हैं भैया के वहाँ। ये इतना बड़ा सा मुंह खोला इन्होंने और ये गोल। अच्छा, इन लोगों का अलग ही चल रहा है यहाँ पर। ये स्पेशल गोलगप्पा है क्या? ये तो सेव पूरी जैसा लग रहा है। नहीं खाओ आप आटे का ना, मुझे आटा पसंद नहीं है। मुझे आटे का पसंद नहीं। मुझे लगा चाय पीने बैठे हो आप लोग। मैं नाउनु खाला खींचू पूरा। कैमरा करो मैं। आप यहाँ पर आके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। दे एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स। गेटिंग आवर टिकट्स डन 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 डन। एसी रिस 5 लिखा है उसमें क्या है? एसी ₹5। अभी एसी लाते हैं हमारे लिए। अब बैठ के थोड़ा भोजन कर लिया जाए। बैठी जाने तो वहाँ क्या रिकॉर्डिंग करो। अच्छा मीमर को नींबू लाया, अच्छा नहीं लाया। गिलास को गिलास। मीमर भाई। nama chutu ngama jus tu आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार। अभी आप जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका जो है सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज बन गया। अच्छा। बिहार का दूसरा। फर्स्ट इज बोधि टेम्पल इन बोध गया। सही बात। और वर्ल्ड वाइड इसका जो पोजीशन है वो 33 है। इसका भी पिक्चर यूनेस्को का है, जो 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को इसको डिक्लेयर किया है बिहार का दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहले आप ये जानिए नालंदा विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय के पहले जो नालंदा शब्द जोड़ा गया है, इसके बारे में कहा गया कि नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना। एक नालम और दूसरा दा। ये दोनों संस्कृत शब्द है। नालम का अर्थ होता है लोटस फ्लावर, कमल का फूल, और इसकी तुलना ज्ञान से किया गया है। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जोड़ा गया। अच्छा। जब मगध के राजा यानी हमारा ये जो बिहार राज्य है, पहले ये मगध राज्य हुआ करता था, आज बिहार है। लेकिन 12वीं सदी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी आग लगाई उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 विश्वविख्यात लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत थी और किताबों की संख्या यहाँ 90 लाख थी। जब आग लगी, नालंदा यूनिवर्सिटी लगातार 3 महीनों तक जलता रहा। उसके बाद ये सारा का सारा पूरा मिट्टी का ऊंचा टीला बन गया था। सभी मिट्टी से ढके हुए थे। किसी को पता नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ गया। अच्छा। तो इसकी खुदाई 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंघम। उन्हीं के डायरेक्शन में इसकी खुदाई 1950 to 37 हुआ। ये सारे के सारे 1400 वर्ष 1400 ईयर्स ओल्ड भी। अच्छा। उस समय ईंटे की जुड़ाई सीमेंट से नहीं होता था। सीमेंट तो था ही नहीं, लेकिन मटेरियल के रूप में वो लोग खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीज मिलाई जाती थी जो सीमेंट से ज्यादा टिकाऊ हुआ। और जहाँ कहीं सीमेंटेड स्लैब है, आर्कोलॉजी का नया सपोर्ट है। अच्छा। देखिए ये ओरिजिनल गेट नहीं है, खुदाई में कनेक्टेड दीवार था, इसकी कटाई करके रास्ता निकाला। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट होता था, यानी 4 गेट, और प्रत्येक गेट पर एक द्वार पंडित, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर होते थे, जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट वही गेट कीपर लेते थे। 10 क्वेश्चंस were asked. If they got 30%, then they were admitted. Otherwise, they couldn't get entry. तो हुएनसांग 2 times failed. In 3rd time he was selected. यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्म संभवा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं हुएनसांग की तरह। और ये भी माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्टा
इस सेंटर के हेड रह चुके हैं। ये नॉलेज सेंटर करीबन 800 सालों तक चलता रहा। हिस्ट्री से नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी वेयर एंट्रेंस टेस्ट वाज स्टार्टेड, जिसका फॉलोअर है सारी दुनिया। ये दीवार जिसकी कटाई करके रास्ता बनाया, इसकी मोटाई लगभग 9 फीट है। खुदाई के बाद आर्कोलॉजी पूरे विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब जहाँ विद्यार्थी रहते थे। तो एवरी मोनास्ट्री हैज 30 और 34 रूम्स, यानी एक रूम एक विद्यार्थी। अगर उसमें 10,000 स्टूडेंट हैं तो समझ के 10,000 कमरे और 1500 टीचर के लिए। लेकिन खुदाई 10% है, इसलिए अभी 11 मोनास्ट्री और 6 चैत्य मिला है। 324 मोनास्ट्री उस वक्त थे, लेकिन अभी हमारे पास 11 मोनास्ट्री है जो अभी तक खुदाई में निकले हैं। जो भी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, हाँ जी, सब पे बुद्ध के मूर्ति होते थे, जिसके आगे स्टूडेंट बैठकर प्रेयर करते थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन को लॉर्ड बुद्ध ने माध्यम बनाया था नॉलेज इंप्रूवमेंट का, इसलिए मेडिटेशन यहाँ खास सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और भी कई सब्जेक्ट्स थे जैसे लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, ये सब यहाँ पर बुद्धिज्म के साथ साथ पढ़ाया जाता था। ये कि खुदाई में जो कंस्ट्रक्शन मिला है उसी का फिगर है। यहाँ देखिएगा, ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग चले हैं। अच्छा। और यही एग्जिट है। हम लोग अभी रास्ते के इस पॉइंट पर खड़े हैं। आर्कोलॉजी इस रास्ते को डिवाइडर बनाया है 2 कंस्ट्रक्शन के बीच, यानी रास्ते के इधर सारा एरिया मोनास्ट्री, जहाँ वो रहते पड़ते हैं। प्रत्येक मोनास्ट्री के देखिए ये चारों तरफ कमरे, एक एक रूम, एक एक विद्यार्थी। रूम के आगे बरामदा, इसके आगे आंगन सारा, जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। रास्ते के इधर सारा एरिया हो गया चैत्य एरिया, मतलब मंदिरों का हिस्सा। वो जो दूर दूर तक टीला दिख रहा है ना, सारे मंदिर थे, लेकिन आज टीला है, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। ये हो गया कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ, इसको डिबेटिंग हॉल भी कहा गया है। कंबाइंडली स्टूडेंट को हम मेडिटेशन, योग, साधना की बातें बतलाई जाती थी। विश्वविद्यालय का जो मेन पार्ट है हमारा, ये ऊंचा वाला हिस्सा, इसका नाम सारिपुत्र स्तूप, जो मैंने आपको बताया। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जिनका जन्म और मृत्यु वहीं हुई। इसी स्तूप में मृत्यु के बाद जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से, और जो राख बचा अस्थि, उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रखे, इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना दिया। 3rd सेंचुरी BC में आप जानिए, मगध के राजा हुए थे सम्राट अशोक, पढ़ा है? उन्होंने अपने जीवन की एक अंतिम लड़ाई कलिंगा वार किया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म माना। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा इसका किया। इतिहास कहता है सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। तो बिफोर क्राइस्ट नालंदा का पहचान बिहार था, और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध वालों का निवास स्थान। आज जो हम बिहार लिख रहे हैं BIHR, तो ये गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा BIHR। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय के रूप में सेटअप कुमारगुप्त ने किया, तो ईंटे से पहला कंस्ट्रक्शन उसी ने किया। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई, तो देखिएगा सीढ़ी बना दिया। नीचे का जो पहला स्टेयर देख रहे हैं, कुमारगुप्त, दूसरा स्टेयर हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल। जैसे बिल्डिंग बना ना, एक के ऊपर दूसरा तीसरा, उसी तरह से 3 राजाओं का 3 सीढ़ी। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन BC का है, मतलब मिट्टी का, वो इसके अंदर दबा पड़ा है, पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं है। लेकिन आज बौद्ध वालों के लिए सबसे पवित्र जगह। ईंटे के बड़े राउंड पे बुद्ध की मूर्ति, ओवर अ स्क्वायर स्टूडेंट सीट फॉर प्रेयर एंड मेडिटेशन, और बिहाइंड द बिगर राउंड यू विल सी अ स्मॉल राउंड। Those are called memorials. Memorials means those students during a study period, if they died, because that time there was no communication to send his dead body his own country. That's why his dead body was incriminated, and his rest part of ashes kept in center and built a small round. Those are called memorial. Okay. तो ऐसे ऐसे काफी एविडेंस हैं। तो यही सारे कारण बनते हैं कि आज आपका ये जो परिसर है बौद्ध वालों के लिए सबसे पवित्र है। वो देखिएगा दीवार के अगेंस्ट जो दिख रहा है ना, जो टूटे मूर्ति देख रहे हैं, उसको बोलते हैं अष्टको इमेज, बुद्ध की मूर्ति, जो बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। अष्टको का मतलब होता है कई पदार्थों को मिलाकर जो मटेरियल तैयार हुआ, उससे बनी मूर्ति को अष्टको इमेज कहा। आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया? कहा जाता है एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हुआ, उसमें ना ही कोई दवाई ना हकीम काम आई। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे राहुल श्रीभद्रा, उनका नाम सजेस्ट किया। लेकिन खिलजी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो एक नॉन मुस्लिम थे। और फिर उनकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर उसने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तब राहुल श्रीभद्रा को उन्होंने बुलाया और उनके सामने ये शर्त रख दी कि मैं तुम्हारी दवाई नहीं लूंगा, लेकिन तुमको मुझे ठीक करना है। राहुल श्रीभद्रा इस बात को मान गए और खिलजी से कहा कि इस कुरान के पन्नों को रोज पढ़ना है। खिलजी ने ऐसा ही किया और दिन ब दिन उसकी तबीयत में सुधार आती गई।
जब खिलजी ठीक हुआ तो उसने राहुल श्रीभद्रा से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हुआ। तब उन्होंने कहा कि इन कुरान के पन्नों में उन्होंने दवाइयाँ लगा दी थी जो खिलजी पढ़ते वक्त अपने सांसों के द्वारा अंदर ले लेता था। इस बात से नाराज खिलजी ने सोचा कि इन नॉन मुस्लिम के पास इतना ज्ञान कैसे है, और उस बात से वो इतना जेलस हुआ कि उसने वो सारी लाइब्रेरी और वहाँ पर जो जितने मंक्स थे उन सबको खत्म कर दिया और पूरे नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये थी इसके पीछे की कहानी। फिर मैंने गाइड भैया से पूछा कि यहाँ कोई मूवी शूट हुई है। अबे लॉर्ड था तो इंडिया का एक फेमिलियर फिल्म की शूटिंग हुई थी। अगर कभी मौका मिले देखने का तो देखिएगा। जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम। देखें? हाँ। देवानंद है। देवानंद का। हाँ जी, हाँ जी। देवानंद वहीं से गाना गाते उतरता है। समझ गया मैं तेरा है, इसलिए शूटिंग का परमिशन पाना संभव नहीं। ओके। खुदाई में जो रिमेन्स मिला है यहाँ से वो सारे के सारे म्यूजियम में रखे हुए। मेमे यहाँ पेजा पड़ रहे हैं। जब तक मेमे का पेजा समाप्त होता है मैं आपको यहाँ का थोड़ा एरिया दिखा देती हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है और उसे अच्छी तरह से दर्शाने व समझाने की कोशिश की है आप सबको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वापस जाते वक्त हम लोग एक स्पॉट में रुके थे जहाँ पर रथ के जो व्हील्स हैं उसके निशान पाए गए थे, जो माना जाता है महाभारत के टाइम का है। ये लगाने से इधर कोम उठा के लगाने से दर्द जो है ना ठीक होता है, अच्छा होता है। ये राजा बिम्बिसार ने लगाया था ना। ये घुटना टेका था यहाँ। हाँ, यहाँ बुद्ध भगवान जी को, भगवान ये है ना, भगवान बुद्ध का ध्यान लगाया था ना राजा बिम्बिसार ने। इधर से लगाने का, लगाने से दर्द ठीक होता है। नी का घुटने का ऐसे ध्यान लगा लेने का। मुनि मुनि महामुनि श्वास अच्छा मुनि ध्यान लगा। वो यही है थे सब साफ सफाई। इसमें देखो ना सारा स्टोरी दिया हुआ है। राजा बिम्बिसार, किंग बिम्बिसार, अजात शत्रु उसका लड़का था ना। काम ना करे कैसे बोले करेगा 빙모 대샤고 됐어. 빙모 나자는 저 타고요. लद्दाख से दशरथ माझी द्वार पे हम लोगों ने दोबारा स्टॉपेज लिया, क्योंकि मॉम लोग राजगीर जाते वक्त यहाँ नहीं रुके थे। मॉम लोगों की जगह देखने के बाद हम लोगों ने कुछ पेट पूजा की। मिष्ठान What is this? समोसा। सिमू रहा वो गरम गरम है। वाव 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 वाव। ये क्या है? चना। चले हम भी खाएंगे चना। जलेबी खाएगी, सो जो खाने का मन हो सो वो खिला दो। की जलेबी का साइज तो देखो। खाने के बाद हम फिर निकल गए अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा आज है डिनर पार्टी। चिकन करी हम स्पेशल, और हमारे पास है आज स्पेशल गेस्ट चाची अनीता। हेलो बोलो। ये है ईवी गोंदे आज स्पेशल गेस्ट चाचू गंगू। एंडी क्या खाएगा? तो ये था आज के ट्रिप का व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।